नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यानी कि जीके ट्रिक स्मार्ट लर्न विद फन गाइस, जहाँ पे आप सीखते हैं एक टॉपिक विदाउट एनी स्ट्रेस के। और साथियों, आज का टॉपिक है हाउ टू रिमेंबर 51 टाइगर रिजर्व ऑफ द इंडिया, यानी कि जो इंडिया में 51 टाइगर रिजर्व है उसको वेरियस निमोनिक्स और ट्रिक के माध्यम से हम कैसे सीखें या याद करें। साथियों, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप यहाँ से सीख के जाएंगे। तो साथियों, इट्स माई रिक्वेस्ट कि वीडियो के अंत तक आप बने रहिए साथियों। और यदि आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं साथियों। तो यहाँ पे पहला स्टेट हमने लिया उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में आपको क्या पकड़ना है? शब्द उत्तर। अब देखिए, उत्तर मतलब ऊपर, और सबसे ऊपर पहले ज़माने में कौन हुआ करते थे? राजा महाराजा हुआ करते थे। और साथियों, उनका महल बहुत ज़्यादा क्या होता था? आलीशान, बहुत रॉयल होता था। और इस पर आपने हमेशा एक स्पेशल चीज़ नोटिस करी कि वहाँ पे क्या बहुत सुंदर सुंदर कारपेट बिछी रहती थी। क्या बिछी रहती थी? कारपेट। तो यहाँ पे हमने दो शब्द बनाया। उत्तर से क्या हो जाएगा? राजा, और राजा के महल में कारपेट, जिससे हमारे दो टाइगर रिजर्व कंप्लीट होते हैं, जो कि उत्तराखंड में फर्स्ट इज़ राजा जी एंड सेकंड इज़ कॉर्बेट। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा साथियों। तो यहाँ सेकंड स्टेट है उत्तर प्रदेश, जिसको हम नॉर्मली क्या लिख देते हैं? यूपी। तो साथियों, आपको यूपी पकड़ना है, दैट इज़ अप। अब देखिए, जब भी हम दूध पीते हैं तो दूध का गिलास हम ऊपर करके पीते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम नीचे ही पी लेंगे। जब हम दूध पीते हैं तो ऑब्वियसली हम अपना गिलास थोड़ा ऊपर करते हैं, दैट इज़ अप। तो अप से आपको उत्तर प्रदेश याद रखना है। और क्या पीते हैं हम? दूध। और दूध को पीते हैं तो दूध से क्या हो जाएगा आपका? दुधवा। और पीते से पीलीभीत। तो आई होप आपको ये दो टाइगर रिजर्व क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेट है दैट इज़ उड़ीसा। अब उड़ीसा में आपको वर्ड पकड़ना है डिश। ठीक है, डिश। तो देखिए साथियों, जो संत लोग होते हैं ना, संत लोग, उनकी डिश कैसी होती है? आपने देखा होगा, आप इमेज में देख रहे हैं, बहुत सिंपल होती है। मतलब वो लोग बहुत सादा खाना खाते हैं। तो उड़ीसा में डिश, डिश किसकी? संतों की, वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल। तो साथियों, यहाँ पे हम संतों से पकड़ेंगे सतकोशिया, और सिंपल से हम पकड़ेंगे सिमलीपाल। ठीक है, तो ये दोनों कहाँ पे हुए? उड़ीसा। ओके साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, यहाँ पर देख रहे हैं बिहार। ठीक है, और बिहार में सिर्फ एक ही टाइगर रिजर्व है, दैट इज़ वाल्मीकि। आइए इसको हम इमेज से याद करते हैं। तो साथियों, आपको यहाँ पे एक हार दिख रहा है। ठीक है, एक चेन और हार दिख रहा है। ठीक है, और उसमें क्या है? मिक्की माउस बना है। ठीक है, मिक्की माउस बना है। तो हार से बिहार, और किसका है ये? मिक्की माउस का है। तो दैट इज़ बिहार में क्या है? वाल्मीकि। मिक्की माउस, तो वाल्मीकि में आपका मिक्की आ गया। तो वाल्मीकि और हार है वो, दैट इज़ बिहार। तो बिहार में क्या हो गया हमारा? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो साथियों, यहाँ मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश को याद करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। तो देखिए, कान्हा और संजय नाम के दो दोस्त थे। क्या था उनका नाम? कान्हा, और दूसरे का नाम संजय। वो दोनों एक साथ कहीं जा रहे थे। कहीं जा रहे थे वो दोनों साथ में। तो मध्य में, यानी कि मध्य प्रदेश में, मध्य में उनको क्या पकड़ के बांध दिया। ठीक है, बांध दिया। ठीक है, और बांधने के बाद उस रस्सी पे हमने पेंच लगा दिया, या जिससे भी बांधा उस बेल्ट में हमने पेंच लगा दिया, ताकि उनको कहीं और पनाह ना मिल सके। क्योंकि ये दोनों क्या थे? कोई गलत काम करके भाग रहे थे। तो संजय और जो कान्हा थे वो भाग रहे थे। उनको हमने एक साथ पकड़ के बांध दिया, और जिस पे हमने बेल्ट से बांधा उस पर हमने क्या लगा दिया? पेंच, ताकि इनको कहीं और पनाह ना मिल सके साथियों। तो साथियों, आइए हम यहाँ पे जो है इससे टाइगर रिजर्व निकाल लेते। देखिए, कान्हा और संजय दो दोस्त थे। ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ पे इससे कान्हा टाइगर रिजर्व और संजय टाइगर रिजर्व याद कर सकते हैं। और एक साथ जा रहे थे, दैट इज़ सतपुड़ा। साथ जा रहे थे, सो साथ से हमने सतपुड़ा निकाला। फिर हमने उसको उनको बांध दिया। तो बांध, जैसे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। फिर हमने पेंच लगा दिया, दैट इज़ पेंच टाइगर रिजर्व। और उनको कहीं और पनाह ना मिल सके, तो पनाह से हमारी जगह पन्ना टाइगर रिजर्व। तो साथियों, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, यहाँ पे आप नेक्स्ट स्टेट देख रहे हैं तेलंगाना। तो तेलंगाना में आपको टाइगर रिजर्व कैसे याद रखना है? तो देखिए, तेलंगाना में आप वर्ड पकड़िए तेल। तो तेल, जब हमारे सर में दर्द होता है हम तेल लगाते हैं, उससे क्या करते हैं? मसाज करते हैं, तो हमें आराम मिल जाता है। तो केवल केवल तेल लगाने से हमें आराम मिल जाता है। तो साथियों, केवल केवल से आप कवाल याद रखें, कवाल टाइगर रिजर्व। ठीक है, और आराम से मिल जाता है, दैट इज़ योर अमराबाद। तो तेल लगाने से तेलंगाना हो गया। ठीक है, और तेल लगाने से हमें आराम मिला, दैट इज़ अमराबाद। और केवल से कवाल। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेट बहुत ही ईजी तरीके से आप निकाल लेंगे। देखिए, इसमें क्या है? अरुण और कमल नाम के दो पक्के दोस्त हैं, जैसे आप इमेज में देख रहे हैं। तो इसमें से एक का नाम अरुण है और एक का नाम कमल है। ये दो अरुण और कमल नाम के दोस्त बहुत पक्के दोस्त हैं। ठीक है, तो देखिए, अरुण से अरुणाचल प्रदेश, ये तो कनेक्शन के लिए मैंने रखा है। कमल से कमलांग। ठीक है, कमलांग
एंड नाम है इनका दैट इज़ नामदफ़ा, और पक्के दोस्त है दैट इज़ पक्के। नामदफ़ा, ठीक है साथियों, और पक्के दोस्त है। तो अरुणाचल प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हो गए? 3। दैट फर्स्ट इज़ कमलांग, सेकेंड इज़ नामदफ़ा एंड द लास्ट वन इज़ पक्के। आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको। तो साथियों यहाँ नेक्स्ट हमारे पास है राजस्थान। तो साथियों ये राजस्थान में 3 टाइगर रिजर्व है दैट इज़ रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स एंड सरिस्का। आइए इनको याद करते हैं। तो साथियों आप नाम देख रहे हैं यहाँ पे राजस्थान, राजस्थान मतलब राजा। अब देखिए राजा कहाँ जाते थे? रण पे जाते थे ना, रण पे लड़ने जाते थे। तो जब वो रण पे लड़ने जाते थे तो आपने देखा होगा सीरियल्स में, मूवीज़ में, तो महारानी क्या करती थी? उनका अभिषेक यानी कि तिलक करती थी, और तिलक करने के बाद वो उनको मुकुट पहनाती थी। ठीक है, मुकुट कहाँ पहनाती थी? सर पे पहनाती थी। तो बस आपके तीनों टाइगर रिजर्व निकल गए। देखिए रण पे जाते दैट इज़ योर रणथंभौर, ठीक है, और वो उनको क्या मुकुट पहनाती थी और तिलक करती थी, तो मुकुट से मुकुंदरा हिल्स, और मुकुट को हम कहाँ पहनते थे? सर पे, दैट इज़ योर सरिस्का। आई होप ये आपको बहुत इजीली याद हो रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप साथियों देख पा रहे होंगे छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ को हम बहुत ही यूनिक वे में याद करेंगे साथियों। तो यहाँ पे आप नंबर 36 याद रखें, ठीक है। यूजुअली लेडीज़ क्या होती है ना, 36 की एज तक आते आते, सॉरी मैं यहाँ पे बायस्ड हो रही हूँ जस्ट टू आपको याद कराने के लिए, तो क्या होता है उनके कमर में पेन होने लग जाता है। उनके कमर में क्या होने लग जाता है? अचानक से दर्द होने लग जाता है। कहाँ पे? कमर पे। तो बस याद हो गया, दैट इज़ योर क्या हो गया? अचानक से कमर में दर्द होगा 36 की एज में, दैट इज़ योर अचान कमार, ठीक है, अचान कमार। और यहाँ पे देखिए उडंती, सीता नदी और इंद्रावती। तो आप ये दोनों नेम देखिए, ये कैसे आपको सुनने में आ रहे हैं जैसे कोई लेडीज़ के नेम होते हैं, तो इसलिए मैंने क्या बोलता लेडीज़ का, ठीक है, यही मेरा कारण था लेडीज़ बोलने का। तो क्या हो जाएगा? उदंती, सीता नदी, ठीक है, और इंद्रावती। बस यही दो आपको नाम जो है लिंक करने हैं। 36 के एज में आते थे लेडीज़ के साथ, अचानक में से कमर में दर्द हो जाता है, डैट इज़ योर चंद कमार एंड उदंती, सीता नदी एंड इंद्रावती। आई होप क्लियर हो रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे नेक्स्ट स्टेट दैट इज़ आसम। अब देखिए आसम, आसम यानी कि आसमान। तो आसमान ना आपका है ना मेरा है, वो हर एक मानस का है। ना आपका है ना मेरा है, वो हर एक मानस का है। तो ना मेरा से क्या हो जाएगा? ना मेरी, हर एक मानस का है दैट इज़ मानस, यानी कि मनुष्य, मानस, ठीक है। और आसमान में क्या जब हम देखते हैं बरसात के बाद तो क्या होता है? इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष रंग बिरंगा होता है, दैट इज़ काजीरंगा, रंग बिरंगा काजीरंगा, और उसमें से एक रंग ऑरेंज होता है, दैट इज़ ओरांग। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। आसम, आसमान, ना मेरा है, हर एक मानस का है, तो ना मेरा से ना मेरी, मानस से मानस, और काजीरंगा से रंग बिरंगा क्या? इंद्रधनुष, जिसमें से एक रंग ऑरेंज, दैट इज़ योर ओरांग। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा बहुत ईजीली। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं केरला। तो केरला से हमें शब्द पकड़ना है दैट इज़ करेला, ठीक है। तो करेला कैसा होता है? कड़वा होता है, ठीक है। तो करेला कड़वा होता है, तो हर किसी को करेले से प्यार नहीं हो सकता। तो करेला कड़वा से प्यार नहीं हो सकता, दैट इज़ पेरियार। तो केरल में क्या हो गया? पेरियार, ठीक है। अब देखिए अगर सपोज़ करिए कोई खा भी लेता है ना करेला, तो उसको क्या करता है? तुरंत निकाल देता है या थूक देता है, ठीक है। और फटाफट से क्या कर लेता है? कुल्ला कर लेता है। क्या कर लेता है? कुल्ला, जैसे आप इमेज में देख रहे हैं। तो कुल्ला से होगा हमारा क्या? परम्बिकुलम, परम्बिकुलम, और पेरियार, यानी कि किसी को करेले से प्यार नहीं हो सकता। तो केरल में हमारे 2 टाइगर रिजर्व हो गए, दैट इज़ योर पेरियार एंड परम्बिकुलम, ठीक है साथियों। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो साथियों अब बारी है वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बंगाल से आपको बेंगल बनाना है। क्या बनाना है? बेंगल, यानी कि चूड़ियाँ। अच्छा आप मुझे बताइए चूड़ियाँ कैसी होती है? बहुत सुंदर होती है, और हम उसको कहाँ रखते हैं? बक्से में रखते हैं, बस सिंपली। दैट इज़ योर टाइगर रिजर्व इन द वेस्ट बंगाल, दैट इज़ बंगाल से आपके बैंगल, यानी कि बैंगल बहुत सुंदर। तो सुंदर को आपने बैंगल को कहाँ रख दिया? बक्से में, दैट इज़ योर बक्सा एंड सुंदरबन। तो बक्सा एंड सुंदरबन कहाँ है? हमारे वेस्ट बंगाल में। देखिए कितना इजीली हमने याद कर लिया। अब बारी है मिज़ोरम की। तो यहाँ पे आपको बस एक्सेंट क्या करनी है? मैच करनी है, और आप टाइगर रिजर्व निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही टाइगर रिजर्व है। देखिए मिज़ोरम, रम और डम, रम डम। तो जिसके भी नेम में एक्सेंट रम और का डम होगा दैट इज़ योर करेक्ट आंसर। तो क्या हो जाएगा? मिज़ोरम। तो मिज़ोरम में क्या हो जाएगा? रम से मिलता हुआ डम, डम्पा। तो क्या हो जाएगा? मिज़ोरम का डम्पा। एक ही टाइगर रिजर्व है, दैट इज़ योर डम्पा। आई होप क्लियर हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र मतलब महाराष्ट्र, तो आप इसको महान राष्ट्र भी कंसिडर कर सकते हैं याद करने के लिए। अब ये महान क्यों है? क्योंकि यहाँ के लोग कभी बोर ही नहीं होते,
ठीक है। अब बोर नहीं होते तो उसके पीछे कोई रीज़न है। क्यों बोर नहीं होते? क्योंकि यहाँ पे जितने भी नए गांव हैं, यहाँ पे बहुत सारे नए गांव हैं, तो यहाँ पे बोर नहीं होते क्योंकि यहाँ के जो नए नए गांव हैं वहाँ पे मेला लगता है। क्या लगता है? मेला लगता है। और मेले का पंच पता है क्या है? मेले का पंच ये है कि ये मेला 2 बार ही लगता है, ठीक है। हर दूसरे महीने में लगता है, हर 2 बार ही लगता है, ठीक है। और यहाँ पे शायरियाँ होती है। क्या होती है? शायरियाँ होती है। तो लोग यहाँ पे बोर नहीं होते। तो आइए हम इससे अपने जो है टाइगर रिजर्व निकाल लेते हैं। देखिए, बोर नहीं होते, दैट इज़ योर बोर। नए नए गांव हैं, दैट इज़ नवे गांव, ठीक है। मेला होता है, दैट इज़ योर मेल घाट। पंच क्या है? दैट इज़ योर पंच टाइगर रिजर्व, ठीक है। और 2 बार होते हैं, दैट इज़ तडोबा, तडोबा अंधेरी, ठीक है। और यहाँ पे शायरियाँ होती है, दैट इज़ योर सह्याद्री, ठीक है। आई होप क्लियर हो रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ ही यहाँ पे है कर्नाटका। अब देखिए, कर्नाटका को आप कैसे याद रखेंगे? देखिए, कर्नाटका तो आपको यहाँ पे नाटक पकड़ना है। नाटक तो कर्नाटक, नाटक का अंश हो रहा था। कहाँ अंश हो रहा था? किसी नगर में हो रहा था। उस नगर के मंदिर में हो रहा था, ठीक है। जो वहाँ पे एक मंदिर था वहाँ पे हो रहा था। और उस अंश में कौन सा ड्रामा प्ले हो रहा था कि एक भद्र नाम के आदमी को बंदी बनाया जा रहा था। तो ये एक नाटक का मंचन हो रहा था, दैट इज़ नाटक से कर्नाटका, ठीक है। एक अंश हो रहा था, दैट इज़ योर अंशी। और उस नगर में हो रहा था, किसी नगर में हो रहा था, दैट इज़ योर नागरहोल, ठीक है। और किसी मंदिर पे ये ड्रामा प्ले हो रहा था, दैट इज़ योर बिलीगिरी रंगनाथम मंदिर, ठीक है। उस मंदिर में हो रहा था। और उसमें क्या शो हो रहा था? भद्र नाम के इंसान को बंदी बनाया जा रहा था। तो इससे आप सारे टाइगर रिजर्व इजीली निकाल लेंगे। दैट इज़ योर अंशी, ठीक है। फिर है हमारा नगर में हो रहा था, दैट इज़ और नागरहोल, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मंदिर में हो रहा था, दैट इज़ और बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर, ठीक है। और उसमें क्या हो रहा था? भद्र नाम के इंसान को, आप इमेज में देख रहे हैं, बंदी बनाया जा रहा था, ठीक है। तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व, भद्र टाइगर रिजर्व, बिलीगिरी रंगनाथम मंदिर टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व एंड अंशी टाइगर रिजर्व। तो दीज आर ऑल द टाइगर रिजर्व विच इज सिचुएटेड एट कर्नाटका। आई होप क्लियर हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए, नेक्स्ट इज़ यहाँ पे झारखंड। बहुत इजी है। देखिए, झारखंड तो आपको यहाँ पे लिंक करना है कि जब हम किसी को झाड़ते हैं, मतलब झाड़ना मतलब डांटते हैं, या किसी को हम जब डांटते हैं तो अपने माउथ से डांटते हैं ना, मुंह से, दैट इज़ योर माउथ। माऊ साउंड हो रहा है, तो झारखंड का क्या हो जाएगा? पाला माऊ, ठीक है। आई होप बहुत ईजी है, छोटा सा, दैट इज़ योर पाला माऊ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तमिलनाडु। अब देखिए, हम इसके टाइगर रिजर्व कैसे याद रखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको एक वर्ड याद रखना है, दैट इज़ मलाई। आप इमेज में देख रहे हैं, तो यहाँ पे ना 3 टाइप की स्पेशल मलाई पाई जाती है। और ये कहाँ मिलती है? तमिल तमिल तमिलनाडु में मिलती है। तो तमिल का आपको मिल पकड़ना है और वहीं ये मलाई मिलती है। मैंने पूछा ना कहाँ मिलती है मलाई, ठीक है। दैट इज़ और तमिलनाडु में, ठीक है। अभी हम देखते हैं तीनों मलाई कौन कौन सी है, दैट इज़, ठीक है। और ये इसी काल की सत्य बात है। आपको ये वर्ड पकड़ना है, इसी काल की सत्य बात है, ठीक है। तो दैट इज़ 3 मलाई कौन सी हुई? दैट इज़ रन्ना मलाई, मुदु मलाई एंड मेघ मलाई, ठीक है। तो अगर तीनों ऑप्शन में आते कोई भी मलाई वाला आपको लगे वर्ड, दैट इज़ योर तमिलनाडु टाइगर रिजर्व। आई होप क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। और साथ ही यहाँ पे आपके 2 और बचे, दैट इज़ योर कालकड मुंदथुरई एंड सत्यमंगलम। देखिए, मैंने आपको क्या बोला है, यहाँ पे इसी काल की ये सत्य बात है, इसी काल की सत्य बात है। तो काल से आपको वर्ड पकड़ना, दैट इज़ योर कालकड मुंदथुरई, ठीक है। और सत्य बात है, दैट इज़ सत्यमंगलम। देखिए, हमें इतना बड़ा बड़ा याद नहीं करना है, क्योंकि आपको स्मार्ट वे में याद करना है चीज़ों को, बहुत हमें ज्ञानी नहीं बनना है, जस्ट हमारा आंसर निकालना है हमें, दैट इज़। इसीलिए मैंने छोटे छोटे वर्ड को पकड़ने के लिए छोटे छोटे ट्रिक ही रखे हैं, ठीक है। तो आपको बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथ ही यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं आंध्र प्रदेश। लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताऊँगी क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले हम इसको याद कर लेते हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश। अच्छा, जब अंधेरा होता है तो कितना साइलेंस हो जाता है ना रात को, अंधेरा, एकदम अंधेरा, आपको कुछ सुनाई नहीं देता है ना, वो साइलेंट हो जाता है। तो यही हमारा क्या है, यहाँ पे ट्रिक है। अंधेरा से यानी कि हर चीज़ साइलेंट हो जाती है, तो आपको वर्ड पकड़ना है साइलम, साइलेंट, दैट इज़ योर साइलम। तो नागार्जुन सागर श्री साइलम, ठीक है। और ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश। साथ ही इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये रिसेंट में हमारा सबसे नया क्या है, टाइगर रिजर्व है, दैट इज़ और 51, ठीक है। तो ये हमारा 91वां क्या है, टाइगर रिजर्व है, ठीक है साथियों। तो साथियों, यहाँ पे हम अपने अंतिम पड़ाव में पहुँच चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, टोटल 51 टाइगर रिजर्व है जिसको हम याद कर चुके हैं साथियों। और मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताती हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। तो 29 जुलाई जो होता है हमारा इंटरनेशनल टाइगर डे होता है, तो आप डेट याद रखिएगा, दैट इज़ योर
योर 29 जुलाई और साथियों रिसेंटली 2018 की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, दैट इज़ सेंसस ऑफ टाइगर, जिसमें स्टेटस बताया गया था मतलब टाइगर्स का इंडिया में। तो दैट इज़ कितना है, 2967 है, मतलब 2967 टोटल जो है करंट स्टेटस है साथियों, जिसमें से मैक्सिमम स्टेट मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड उत्तराखंड, मतलब सीक्वेंस है ये, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में टाइगर है, देन कर्नाटका, फिर देन उत्तराखंड। पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम्स में। और आप यकीन नहीं मानेंगे, इंडिया कवर्स 70% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर इन द वर्ल्ड, मतलब हम 70% क्या है जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो इंडिया में है, ठीक है साथियों। और 2010 में 20% था, जो अब बढ़ के कितना हो गया, 33% हो चुका है 2018 तक। और 6% एनुअली क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है इनका पॉपुलेशन। तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए साथियों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थी अबाउट टाइगर रिजर्व, आपकी हेल्प करेगा काफ़ी ये वीडियो आपके एग्जाम्स में, ठीक है साथियों। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टेटस एंड द टाइगर रिजर्व ऑफ द इंडिया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है, तो प्लीज़ जीके ट्रिक्स स्मार्ट को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए साथियों। और अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। दिस इज़ मी एंडिंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।